यह आम धारणा बन चुकी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज मात्र हिंदुओं के राजा थे, क्योंकि उन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक का विरुद्ध जो धारण किया था। तो क्या सच में शिवाजी महाराज मात्र हिंदुओं के ही राजा थे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू शब्द का सबसे पहला उपयोग 17 अप्रैल 1645 ईस्वी के दिन रोहित खोर के दादाजी नरस प्रभु देशपांडे के नाम लिखे एक खत में किया था। हालांकि कुछ इतिहासकार इस खत की प्रामाणिकता को विवादास्पद मानते हैं। इस पत्र में शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की कामना की थी। हालांकि इस पत्र के अनुवादक विल्फ्रेड कैंटवेल स्मिथ ने लिखा है, इस पत्र के जरिए शिवाजी महाराज विदेशी शासन से भारतीय स्वतंत्रता की बात रखते हैं, जबकि धार्मिक अध्ययन के विद्वान विलियम जैक्सन ने लिखा है कि इस खत के जरिए शिवाजी महाराज हिंदू लोगों का स्वशासन की बात लिखते हैं। वही इतिहासकार मनु एस पिल्लई ने अपनी किताब रेबेल सुल्तान्स द डेक्कन फ्रॉम खिलजी टू शिवाजी में लिखा है, शिवाजी महाराज के दादा मालोजी शाह शरीफ नामक सूफी संत का बड़ा ही सम्मान करते थे, लिहाजा उन्होंने अपने बड़े बेटे का नाम शाहजी तो छोटे बेटे का नाम शरीफ जी रखा। वही मालोजी खुद अहमदनगर के निजाम शाह के एक वफादार अफसर थे। जब शिवाजी स्वयं 20 वर्ष के थे तब उनकी सेनाओं में मुस्लिम पठान थे। उन्होंने अपने प्रभुत्व में इस्लामी न्याय का संचालन करने के लिए काजियों को भी नियुक्त किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद भी सूफी संत बाबा याकूत थोरवाले का बड़ा आदर करते थे। जंग में जाने से पहले वे बाबा से दुआओं की दरख्वास्त किया करते थे। उन्होंने बाबा याकूत को ताउम्र पेंशन देने का आदेश दिया था। इसके अलावा फादर एम्ब्रोज को उन्होंने उस वक्त मदद दी थी जब गुजरात के सूरत में उनके चर्च पर हमला हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन में मानवीय नीतियां अपनाई थीं, जो किसी धर्म पर आधारित नहीं थी। उनकी थल सेना और जल सेना में सैनिकों की नियुक्ति के लिए धर्म कोई मानदंड नहीं था और इनमें 1/3 मुस्लिम सैनिक थे। शिवाजी महाराज का अपने मुस्लिम सैनिकों पर अटूट विश्वास था। उनकी विशाल सेना में 60,000 से ज्यादा मुस्लिम सैनिक थे। उनके मजबूत समुद्री बेड़े और समुद्री किलों की कमान दौलत खान, दरिया सारंग, इब्राहिम खान और सिद्दी मिस्त्री जैसे अनुभवी मुस्लिम सूबेदारों और अधिकारियों के हाथों में थी। वही शिवाजी महाराज की उदारता को देखते हुए अनेक मुस्लिम सिपहसालार, जिनमें रुस्तमो जमान, हुसैन खान, कासिम खान जैसे सरदार बीजापुर की इस्लामी रियासत को छोड़कर 700 पठानों के साथ हिंदू राजा शिवाजी महाराज से आ मिले थे। वहीं सिद्दी हिलाल तो शिवाजी महाराज के सबसे करीबी सरदारों में से एक था। उसने कई मोर्चों पर खुद को साबित भी किया था। शिवाजी महाराज की सेना में ज्यादातर तोपची मुस्लिम सैनिक ही हुआ करते थे। इब्राहिम खान गारदी शिवाजी महाराज का प्रमुख तोपची था। वहीं शमा खान, इब्राहिम खान घुड़सवार दस्ते के प्रमुख सरदार हुआ करते थे। शिवाजी महाराज के खास अंगरक्षकों में से एक सिद्दी इब्राहिम ने अफजल खान के हमले के दौरान अपनी जान पर खेलकर शिवाजी महाराज को भरपूर बैकअप दिया था। तो एक और मुसलमान रुस्तमे जमा ने शिवाजी महाराज को अफजल खान से सावधान रहने को आगाह किया और शिवाजी महाराज को एक लोहे का पंजा यानी बग नख अपने साथ रखने की सलाह दी। इस बहादुरी के लिए शिवाजी महाराज ने सिद्दी इब्राहिम को फोंडा किले का किलेदार तैनात किया था। वहीं जब शिवाजी महाराज आगरा के किले में नजरबंद थे तब कैद से फरार होने में जिन दो लोगों ने उनकी मदद की थी उनमें से एक धोबी तो दूसरा मदारी मेहतर था, जो मुस्लिम होने के बावजूद अपनी जान की परवाह किए बगैर
शिवाजी महाराज का रूप धरे बेखौफ दुश्मनों के बीच बैठा रहा। यानी शिवाजी महाराज के मुस्लिम दोस्त उनके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। वहीं शिवाजी महाराज ने काजी हैदर अली, जो कि फारसी जुबान के विद्वान थे, उन्हें अपना वकील तैनात किया। वे गुप्त योजनाओं से लेकर प्रशासकीय पत्र व्यवहार और समझौते करवाने में अहम भूमिका निभाते थे। शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से पहले रायगढ़ में तमाम नई इमारतें बनाई जा रही थीं। उनमें से एक जगदीश्वर मंदिर भी था, जिसके मुआयने के वक्त उन्होंने अपने सरदारों से पूछा, मेरी अपनी मुस्लिम प्रजा के लिए मस्जिद कहाँ है? जिस पर अधिकारी मौन साध गए। शिवाजी महाराज के हुक्म पर ठीक महल के सामने ही एक मस्जिद बनाई गई, जिसके खंडहर आज भी मौजूद हैं। शिवाजी महाराज ने अपनी फराख दिली दिखाते हुए लंबे दौर के कट्टर दुश्मन अफजल खान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को इस्लामी तौर तरीकों से बाकायदा दफन कराने का हुक्म दिया और प्रतापगढ़ में उसका पक्का मकबरा भी बनवाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ शिवाजी महाराज ने ही मुस्लिमों का सहयोग लिया था। राणा सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती तो महाराणा प्रताप के सेना अधीक्षक हकीम शाह सूर थे, तो झांसी की रक्षा के लिए मुस्लिम कंधा से कंधा मिलाकर लक्ष्मीबाई की तरफ से लड़े थे। पुरंदरे के नाटक जाणता राजा में शिवाजी महाराज को मुस्लिम विरोधी के रूप में दिखाया गया है, जबकि शिवाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब का सेनापति राजा जय सिंह कछवाहा थे और शिवाजी महाराज के विरुद्ध अफजल खां का मुख्य सलाहकार और रणनीतिकार कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी थे, जिसने अफजल खां के समर्थन में शिवाजी महाराज पर तलवार से कई वार किए थे। इतिहासकार सरदेसाई ने अपनी पुस्तक न्यू हिस्ट्री ऑफ मराठा में लिखा है कि शिवाजी को मुसलमानों से कोई नफरत नहीं थी, न तो एक संप्रदाय के रूप में और न ही एक धर्म के रूप में। शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों को ये खास हिदायतें भी दी थीं कि जंग के समय मुस्लिम औरतों और लड़कियों को गुलाम न बनाया जाए और ऐसे समय अगर किसी को कुरान मिले तो बाइज्जत उसे किसी मुसलमान को सौंप दिया जाए। छत्रपति वो राजा थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्हें महज मुस्लिम विरोधी और धर्म रक्षक के रूप में दर्शाया जाना उनके महान कद और विशाल चरित्र को कम करना होगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।